सोचिए अगर आपकी बॉडी फाइट के दौरान इतना स्मूथ मूव करे जैसे कोई निंजा मूव कर रहा है, तो आज हम वही सीखेंगे कि दुश्मन के अटैक से कैसे बचें कि दुश्मन सोच में पड़ जाए कि साला वो गया तो गया कहां। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका 30 डे मार्शल आर्ट्स कोर्स के तीसरे दिन में। तो दूसरे दिन में हमने जमकर नींव रखी, स्टांस सीखा, पंच और किक से वार किया। लेकिन अगर आप ढंग से हिल नहीं सकते तो फाइट में टिक नहीं सकते। इसलिए आज हम सीखेंगे फुटवर्क, यानी कि चलना, हटना और घूमना, वो भी निंजा स्टाइल में। तो चलो भाई, सबसे पहले अपनी फाइटिंग स्टांस सेट करते हैं। लेफ्ट पैर आगे और राइट पैर पीछे, लेकिन एक लाइन में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लाइन बाहर होगा। यहां से एक लाइन ऐसे गुजरेगी और अंदर जाएगी, तुम्हारे दूसरे लेग को क्रॉस नहीं करेगी। ये है तुम्हारा बेहतर फाइटिंग स्टांस। और अपने हाथ ऐसे उठाओ जैसे कोई लड्डू नहीं पंच पकड़ रहे हो, एकदम टाइट। और जो तुम्हारा पंच है, यानी कि यही तुम्हारी ब्लॉक का काम करेगा। इसको कहाँ रखना है? तुमको अपने फेस पे, तुमको अपने फेस को प्रोटेक्ट करना है। तो ये फाइटिंग स्टांस। उसके बाद सीखते हैं हम फुटवर्क। पहला फुटवर्क है फॉरवर्ड स्टेप, यानी कि जब कोई तुमको बोले कि भाई आजा, तो ऐसे आगे बढ़ो जैसा लगे कि तुम हवा में उड़ रहे हो। पहले एक बार देख लो। अब तुमको इसको परफॉर्म कैसे करना है, ध्यान दो। अपने फर्स्ट लेग को तुमको फ्री करना है, उसका वेट तुमको इस पे शिफ्ट करना है, अपने सेकंड लेग पे, और स्लाइड करते हुए आगे बढ़ना है। इसको उठाओगे, फर्स्ट लेग अपन उठाएंगे और थोड़ा सा स्लाइड करके आगे जाएंगे, इसको बैंड करते हुए। एक बार मैं साइड से करता हूँ, एक बार देखना। ऐसे उठाए और आगे। अपना फोर्स, बॉडी का जो फोर्स है, हमको अपने सेकंड लेग से आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है ना? कैसे? ऐसे अपन वन आगे, ऐसे वन आगे। तो ये है फॉरवर्ड स्टेप। इसमें सेकंड पैर का यूज होता है तुम्हारे बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए, और सामने वाले पैर को अपन उठा के आगे करते हैं। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे घिसट रहे हो, ये मत करना, ये मत करना, ये गलत है, क्योंकि इसमें तुम्हारा बॉडी लॉक होता है। फॉरवर्ड स्टेप के लिए तुमको अपने फर्स्ट लेग को उठा के आगे रखना होगा, और ये तुम्हारा सेकंड लेग तुमको फोर्स करेगा आगे बढ़ने के लिए। समझ में आया? अब दूसरा फुटवर्क है अपना बैकवर्ड स्टेप, यानी कि जब कोई तुम्हारी ओर चाकू लेके आगे बढ़े तो पीछे हटो, लेकिन शांत से। सामने बढ़ना तो सीख लिया, लेकिन पीछे हटना भी सीखना जरूरी है, ताकि कोई सामने से वार करे तो बच सको। देखो, फाइटिंग स्टांस में है, पीछे वाले पैर को, अब जो पीछे वाला पैर का वेट है वो तुमको सामने वाले पैर पे डालना है और इसको उठाना है और पीछे करना है, लेकिन पावर तुम्हारा सामने वाले पैर से लगेगा पीछे फोर्स करने के लिए। जैसा हमारा पहला स्टेप में लग रहा था, फॉरवर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे थे? अपने पीछे वाले पैर से फोर्स कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार अब हमें बैकवर्ड स्टेप के लिए अपने सामने वाले पैर से फोर्स करना है अपने बॉडी को, और बैक लेग को उठा के पीछे रखना है। देख लो कैसे, ऐसे है तो ऐसे, ठीक है ना? कोई अगर सामने से मारे तो जस्ट पीछे हो जाओ। अब इसको करना कैसे, ध्यान दो। ये तुम्हारा पैर, दोनों पैर सेट है, इसको उठाए और ऐसे स्लाइड करके पीछे आए। ध्यान रखना तुम्हारा जो नी है वो बैंड होना चाहिए, ताकि तुम इंजरी से बच सको, ठीक ना? और तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा आई कांटेक्ट तुम्हारे अपोनेंट की ओर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम इधर उधर ताक रहे हो, ऐसे करके घूम रहे हो, नहीं, ये गलत है। स्टेप में तुमको एम लॉक भी होना जरूरी है, ठीक? तो ये रहा अपना बैकवर्ड का फंडा। अब सीखते हैं साइड स्टेप, कि साइड स्टेप कैसे करते हैं। तो इस फुटवर्क को करने के लिए हमारा बैक लेग हमको सपोर्ट करेगा। हमें अपने बैक लेग को ऐसे आगे निकालना है और अपने ये वाले सामने वाले पैर को सीधा पीछे लाना है इसकी ओर। ध्यान रखना, जब तुम्हारा बैक लेग ऐसे इधर जा रहा है तो तुम्हें अपने फर्स्ट लेग को भी उसकी ओर खींचना है और फाइटिंग स्टांस पे आना है। एक बार देखो, मैं करके दिखा रहा हूं। ऐसे अपन फाइटिंग स्टांस पे, ये ऐसे, और इधर फाइटिंग स्टांस, ठीक ना? तुम्हारा जो फाइटिंग स्टांस का जो तुम्हारा फाइटिंग स्टांस है उसका एंगल चेंज होगा। ऐसे है अपन, ठीक? अब तुम इससे कितनी भी दूरी कवर कर सकते हो, और तुम्हारा अपोनेंट कंफ्यूज भी होगा और तुम अटैक भी कर पाओगे इस स्टांस से, इस फुटवर्क ड्रिल से। ये फाइटिंग स्टांस पे है, अपने पैर को ऐसे स्लाइड करके आगे निकालो और इसको खींचो। ये इतना सिंपल है जितना मानो तुम मजाक करते हो। ये ऐसे है, वन और साइड। एक बार बढ़िया से देखो, वन। ये इतना फास्ट होता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो बंदा वहीं खड़ा है या वहां से गायब हो गया, ठीक ना? तो ये स्टेप दोनों साइड होता है, लेफ्ट से राइट और राइट से निकले लेफ्ट, और फाइटिंग, ठीक? तो अगला फुटवर्क है पिवोट, यानी कि घूमना। अगर कोई बोले भाई पीछे देख, तो स्टाइल में एंगल चेंज करो। तो इस फुटवर्क ड्रिल को कैसे करते हैं समझो। फाइटिंग स्टांस में हो, चाहे तुम लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको बस स्टांस चेंज करना है। अपने फर्स्ट लेग को तुम पीछे लेके जाओगे और इसके बाद भी तुमको स्टेप चेंज करना है, तो अपने फिर फर्स्ट यानी कि अपने सेकंड लेग को तुम पीछे लेके जाओगे। ये तो मैंने केवल ऐसा ही बताया ब्रीफ में, लेकिन ये क्या है, ये इतना ही नहीं है। इसमें क्या है कि अपन एक ही जगह पे स्टांस चेंज कर सकते हैं। जैसे अपन ऐसे हैं, इस पैर को पीछे लेके जाओ, सेकंड लेग को आगे लेके आओ, लेकिन तुम्हारा बॉडी एक स्टैंड पे होना चाहिए, एक एंगल पे फिक्स होना चाहिए। देख लो कैसे, वन, ऐसे। तुम्हारा एम ना तो हटा है ना तो हटेगा। यही तुम्हारी निशानी है एक अच्छे फाइटर होने की। तुम्हारा एम लॉक कभी हटना नहीं चाहिए, तुम्हारा आई कांटेक्ट कभी टूटना नहीं चाहिए। अपन ऐसे हैं, केवल हमारा फुटवर्क चेंज हो रहा है ऐसे, और मेरा जो आई कांटेक्ट है वो बना हुआ है, चाहे दुश्मन यहाँ हो चाहे दुश्मन उसके बाद हो, अपन सबको भाई कवर कर रहे हैं, ठीक ना। तो पैर में मेरे ध्यान दो कि मैं कर कैसे रहा हूं। जब भी तुम स्टांस चेंज करोगे, तुमको अपने बॉडी को रिलैक्स करना है, हल्का करना है, यानी अपना जो बॉडी का वेट है वो पैर से कम करना है, ठीक ना। तो ये ऐसे और ये चेंज। तुम इसमें जंप भी कर सकते हो, लेकिन जंप करना यानी कि टाइमिंग लेना, और टाइमिंग लोगे तो लात खाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जितना हो सके उतना फास्ट करो। ये ऐसे 1 2, तुम इसको चाहो तो डबल करो चाहे तो ट्रिपल करो। ये तो रहा एक जगह पे होके स्टांस चेंज करना, लेकिन आगे तुम पीछे जाके भी स्टांस चेंज कर सकते हो और सामने आके भी स्टांस चेंज कर सकते हो। कैसे, एक बार देख लो। अपन ऐसे हैं, अब कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो लेकिन मुझे पीछे भी जाना है और स्टांस भी चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे बस सामने वाले पैर को पीछे लेके जाऊंगा तो मेरा स्टांस चेंज हो जाएगा। अब अगर मुझे सामने आगे बढ़ना है तो मैं अपने पीछे वाले पैर को सामने लेके आऊंगा और मेरा स्टांस चेंज हो जाएगा, ये ऐसे। लेकिन यहाँ पर एम लॉक और अपने आप को ब्लॉक करना जरूरी है। तो योद्धाओं, आज हमने सीखा कि कैसे निंजा की तरह मूवमेंट करना है। तो अब अगली बार कोई पूछे कि भाई तू बच कैसे गया, तो बोलना फुटवर्क ब्रो। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, पावरफुल बनो। मिलते हैं डे 4 के प्रैक्टिस सेशन में।